योग व आयुर्वेद के मर्मज्ञ आचार्य श्री बालकृष्ण जिलों की नगरी उदयपुर के डीपीएस संस्थान में आए। यहाँ उनका डीपीएस संस्थान के संचालक गोविंद अग्रवाल व नारायण सेवा संस्थान के कैलाश मानव ने भावभीना स्वागत किया। आचार्य श्री बालकृष्ण यहाँ अल्प प्रवास पर जिलों की नगरी उदयपुर आए और डीपीएस संस्थान के खेल प्रांगण में आचार्य श्री बालकृष्ण ने पौधा भी लगाया। पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो और देश दुनिया के लोग पर्यावरण के प्रति जागृत कैसे हो, आचार्य श्री बालकृष्ण जी की चुस्ती और फुर्ती व पर्यावरण के प्रति प्रेम व स्नेह को देखकर सभी दंग रह गए कि वे खुद ही फावड़ा उठाकर पौधे को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। आचार्य श्री बालकृष्ण ने डीपीएस संस्थान का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंधक गोविंद अग्रवाल ने उन्हें संस्थान के उत्कृष्ट परिणामों व उत्कृष्ट छात्रों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर कैलाश मानव ने आचार्य श्री के स्वागत में कुछ यूं शब्द भी कहे। परम आदरणीय श्री गोविंद जी अग्रवाल साहब को और डीपीएस स्कूल परिवार को, देवेश भैया को, सबको बहुत बहुत नारायण सेवा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप श्री के आग्रह से आचार्य श्री पधार गए। बाकी तो इनको बहुत मुश्किल से समय मिलता है, ये आपके प्रति प्रेम है। अच्छा, पतंजलि सद प्रयत्न कर ही रही होगी कि पूरे भारत में आपकी शिक्षा नीति में पतंजलि का योगदान अधिकाधिक हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जी, सीबीएसई ने अपनी कौशल शिक्षा के रूप में योग को बढ़ावा देने की बात की और कौशल शिक्षा में योग का एक पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं, उदयपुर के सभी निवासी चाहते हैं कि योग का जो पाठ्यक्रम है वो पतंजलि के थ्रू आए यदि सीबीएसई में, तो वो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कर रहे हैं। इस अवसर पर आचार्य श्री बालकृष्ण ने डीपीएस संस्थान की विजिटर बुक में डीपीएस संस्थान व छात्रों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा भी की। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपया स्वीकार करें। जी आचार्य जी, आचार्य जी 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 बिल्कुल, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। गोविंद जी भाई साहब, अग्रवाल साहब, आपकी वजह से स्वामी जी और आचार्य जी पधारे महाराज। आपने प्रेम से अभिभूत होके साथ खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पतंजलि योगपीठ आगे बढ़े, आगे बढ़े। योग और आयुर्वेद को नए रूप देने में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है आचार्य बालकृष्ण जी ने। और जिस तरह से आज आम जन पूरे विश्व के भारत को विश्व गुरु मान रहे हैं, तो उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई है रामदेव जी महाराज ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने। जिलों की नगरी उदयपुर में आचार्य बालकृष्ण जी पधारे हैं। जी, आज महाराणा प्रताप की भूमि है, श्रीनाथ जी की भूमि है। इस भूमि पे आके क्या आप कहना चाहते हैं और क्या ऊर्जा देना चाहते हैं ये राजस्थान भूमि, ये वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, ये साधकों की भूमि है। यहाँ पर भगवान श्रीनाथ की ये पवित्र क्षेत्र है। तो हम सबको आंतरिक ऊर्जा के साथ में राष्ट्रवाद की प्रखर भावना से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम संस्कृति की रक्षा नहीं कर रहे होते, और संस्कृति हमारी रक्षा करती है। और जब हम अपनी परंपराओं और मूल्यों पर आश्रित होते हैं तो उन परंपराओं को हम नहीं जागृत कर रहे होते हैं। परंपराएं हमारी चेतनता को जागृत करती हैं, हमारी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करती हैं
और हमारे अंदर जो गुण हैं वो अनायास नहीं बने हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने जो हमको बताया, सिखाया, परंपराओं से, परिवार से, समाज से जो हमने सीखा उससे बना है। तो उसके अंदर निरंतरता बनी रहे, बच्चों को संस्कारित किया जाता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे आज हम इस यहाँ का प्रसिद्ध DPS स्कूल है, यहाँ पर है, तो शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कारित किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान में भी क्योंकि यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस अतीत जो गौरव है वह स्मरण होता है। और एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए हम आए थे, तब इधर से फिर उदयपुर से। आचार्य जी, सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से कोरोना का दौर चल रहा है, आज पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है और सभी को ये लग रहा है कि अब योग ही उनकी रक्षा कर सकता है। और जिस तरह से योग एक बहुत ही कारगर उपाय इसमें हो रहा है और आयुर्वेदिक पद्धति इसमें कारगर हो रही है, क्या कहना है आपका? इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा ही लोग अभी नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। और जो नियमित रूप से योग करेगा या आयुर्वेदिक औषधियाँ, कुछ गीले हुए काढ़ा वगैरह भी पिएगा, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसका जो इम्यून सिस्टम है उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव बहुत कम होगा। और यदि हो भी जाए तो वो आराम से ठीक हो सकता है। तो सावधानी के साथ में देखिए, एक दिन के अंदर हम अपने आप को या अपनी इम्यूनिटी को एकदम ऐसा नहीं बढ़ा सकते, तो इसमें निरंतरता चाहिए। यदि निरंतर रूप से योग और आयुर्वेद का आश्रय लेते हैं तो सारी आदि व्याधि बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और इसको विशेष कर करके इस कोरोना काल में पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा कि जो योग करने वाले लोग हैं, जो आयुर्वेद को अपनाने वाले लोग हैं, आज वो ठीक हो रहे हैं या वो रोगों से बच रहे हैं। आज जब राजनीति की सुचिता की जाए या जो अफसरशाही में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार है, आज उसकी बात की जाए, तो आम जन को किस तरह से संस्कारित तो होना है कि वो देश की रक्षा के लिए आगे आए और भारत एक विश्व गुरु के रूप में आगे आए? देखिए, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले हमको स्वयं से प्रारंभ करना होगा कि हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को सुधारें। जिन कार्यों से हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारे मूल्य, जिससे यदि उन हमारे कार्यों से कहीं उनको नुकसान पहुंचता है, हानि होती है समाज की, उनसे यदि हम बचते हैं, तो यही संकल्प यदि हम सब लेते हैं तो एक ही दिन में ये पूरा भारत विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु बनने की जो शुरुआत है वो स्वयं से होती है। तो स्वयं को हमें जो जिन कार्यों से परिवार का, समाज का, राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो उनको करें। जिससे गौरव नहीं बढ़ता है, यानी जो क्षण होता हो, उन कार्यों से हम बचें, उसको हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक योग की अलग जगह है पूरे विश्व में, और जिस तरह से रामदेव जी का जो प्रयास था एक योग की अलग जगाने में, उसे क्या मानते हैं और मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा इस देश का सौभाग्य है कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर राष्ट्रवादीयता के साथ में अत्यंत पुरुषार्थी प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और उनकी जो कार्य में, नियत में कहीं पर भी राष्ट्र ही दिखता है, राष्ट्र का उत्थान ही दिखता है। तो हम सबको उनके कार्यों में साथ देते हुए, यानी जिस जिसका जो जो कर्तव्य, जो जिम्मेदारियां जो जहाँ पर भी है, तो उन अपने कार्यों से राष्ट्र को मजबूत बनाने में हमको सहयोग करना चाहिए। आचार्य जी यहाँ पधारे, सभी के मन में एक नई ऊर्जा जगी है। हमारे साथ में यहाँ DPS स्कूल के संचालक हैं गोविंद जी, आप भी नियमित योग करते हैं और आज पूरा फिट जीवन ये जी रहे हैं। आज इनकी उम्र में कई जो लोग हैं वो एकदम निराल हो जाते हैं, लेकिन गोविंद जी एकदम फिट लगते हैं। आप बताएं किस तरह से एक आम जन को योग के प्रति होना चाहिए?
मैं अपने जीवन से ही शुरू करूँगा। मैं अपने जीवन में योग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ और सुबह आस्था चैनल पे स्वामी रामदेव जी का और आचार्य जी के प्रोग्राम देखकर नियमित रूप से उनके काफ़ी जो एक्सरसाइज और जो आयुर्वेदिक जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं और खान पीन का ध्यान रखते हैं और नियमित योग और आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन स्वस्थ होगा और हमारी जो ये रोग निरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। दीपक जी, आज आचार्य जी का किस तरह से स्वागत किया है आपने? एक संक्षिप्त प्रवास हुआ है, अल्प प्रवास, जी बताएं। आप इसी तरह से कीर्तन नहीं, आप जो बता रहे हैं हमें सबको बहुत अच्छा लगा और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे समक्ष हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल साहब हैं, जिस तरह से आचार्य जी पधारे हैं स्कूल में, किस तरह के आप भावना व्यक्त कर रहे हैं? आचार्य जी को मेरा प्रणाम है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस भारतवर्ष देश में भी नहीं बल्कि पूरे विश्व में पतंजलि योग के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि जिस तरह से कार्य कर रहा है वो बहुत प्रशंसनीय योग है। और इस कोरोना काल में जब सभी के लिए चैलेंजेस हैं और प्रतियोगिताओं का दौर आज भी जारी है, लेकिन योग और संतुलित जीवन ये दो चीज़ें हैं जो जीवन को आगे बढ़ने में हमें सहायता करेगी। और मैं चाहूँगा कि आचार्य बालकृष्ण जी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, रामदेव जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनकी सबकी शुभकामनाएं हमारे पूरे दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार के लिए मैं चाहूँगा कि अनंत काल तक रहें। रामदेव जी की, बालकृष्ण जी की, मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए उनका आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि हमेशा के लिए रहे। आचार्य जी का जो अल्प प्रवास उदयपुर में हुआ है उससे एक आम जन को लाभ वैसे ही संस्कार टीवी और आस्था चैनल के माध्यम से मिलता है, लेकिन आज प्रत्यक्ष जो मिलना हुआ है उससे एक मेवाड़ अंचल में नई राह खुलेगी। और जिस तरह से नारायण सेवा संस्थान के कैलाश जी मानव ने आग्रह किया कि एक योग का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पे मेवाड़ में स्थापित हो, क्योंकि ये पूरी पुण्य भूमि है और यहाँ पर कोई सेंटर ऐसा होगा तो एक विश्व के लिए एक ख्याति होगा। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। स्थापित करने का कल परसों सुन रहा था, आचार्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने फरमाया हुक्म आचार्य श्री जी, और आपने हरिद्वार में इतना महान योग ग्राम बनाया है, डॉक्टर चिकित्सा का एक विश्व का हस्ताक्षर है। विश्व में योग ग्राम जैसा कोई नहीं, तो उदयपुर में भी आप स्थापित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।